ओम शांति। कर्तव्य निष्ठा समझदार पुत्र। एक सेठ जी एक दिन नहा धोकर नए उजले वस्त्र पहनकर अच्छे भले बैठे हुए थे और चमक रहे थे। उनके चेहरे से और उनके बैठक से लगता था कि सेठ जी मंगल कुशल है और मौज में है। इतनी भी हुआ क्या कि उनकी पत्नी भी नित्य कर्मों से फारिग होकर नहा धोकर उस बैठक में से गुजरी। पता नहीं सेठ जी को क्या हुआ, सेठानी को क्या हुआ। हथेली ठोड़ी पर रख ली, बड़ी अंगुली होठों पर और चेहरा बनाकर बोली, हाँ हाँ, आपको हुआ क्या है? अभी कल रात को सोने से पहले तो आप चंगे भले थे, अब आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा है? पीला पीला रंग और चढ़ी हुई आंखें। चलो बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, थके थके से लग रहे हो, चारपाई पर सो। जब मैं कहती हूँ तब आप मानते भी तो नहीं। जिस समय देखो काम में लगे रहते हो। अच्छा चलो अब लेट जाओ। यह सुनते सुनते सेठ जी का मुख फंक होने लगा, उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उनका मन सोचने लगा कि अवश्य कुछ है जो अंदर में रक्त को सुखाता जाता है। तभी तो सेठानी जी कह रही है कि चेहरा उतरा उतरा है। बस सेठानी जी की बात उन्हें ऐसे लग गई कि वे वो करने लगे और हाथ लंबा करके सेठानी जी को कहने लगे, उठाओ तो। सेठानी जी ने, जो खुद भी मोटी सी तो थी ही, सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और सेठ जी का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई की ओर लिवा लाने लगी। सेठ जी जो अभी 5 मिनट पहले ऐसे लग रहे जैसे मासूम खाया हो, अब मुश्किल से चलते हुए दिखाई देने लगे और चारपाई पर जाकर ऐसे पड़ गए जैसे जख्मी घोड़ा मैदान में गिर पड़ता है। सेठानी जी उनके सिरहाने बैठ गई। सेठ जी दबी आवाज़ में हाँ हाँ करने लगे और सेठानी जी कभी तो सेठ जी को कहती कि आज आपको यह हालत देखकर मुझे कुछ हुआ जाता है, भगवान खैर करे। न जाने किसके श्राप से यह बुरी घड़ी मुझ पर आन पड़ी है। और कभी कहती कि मालूम नहीं क्यों आपको ऐसा हो रहा है, हाय रे कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाए। फिर कुछ ही मिनट में उसने सेठ जी के माथे पर हाथ रखा और उनकी कलाई को भी अपने हाथ में पकड़ा और फिर बोली, पता नहीं आज आपको क्या होता जा रहा है, आपके तो हाथ ही ठंडे हुए जा रहे। फिर बोली, प्रभु जी आज आप इन्हें बचाना। सेठ जी जैसे जैसे सुनते जाते वैसे वैसे उनकी हालत ही अजीब हो रही थी। उन्होंने छाती पर हाथ रख लिया, आंखें फेरने लगे और मुंह खुला छोड़कर लंबे लंबे श्वास लेने लगे जैसे दम तोड़ने से पहले कोई लेता है। सेठानी जी भी यह देख बहुत घबराने लगी। उन्हें लगा कि सेठ जी तो बस कुछ ही देर की मेहमान है। इतने में ही उनका लड़का भी वहाँ आ पहुँचा। उसको सारी बात बताते हुए सेठानी जी सेठ जी से बोली कि देखो जी, न जाने भगवान को क्या मंजूर है। मैं तो कहती हूँ कि जो कुछ किसी से आपका हिसाब किताब रहा हुआ है, जो लेना देना हो, सब समझा दो, कौन जाने क्या होने वाला है। सेठ जी का पुत्र कुछ समझदार मालूम पड़ता था। उसने स्थिति को भांपते हुए कहा, हाँ हाँ पिताजी, मैं भी यही समझता हूँ। आप ज़रा उठकर मुझे सब लेन देन का हिसाब समझा दीजिए। सेठ जी बहुत नाराज़ हो गए और बोले, मेरा दम निकला जा रहा है और तुम्हें हिसाब किताब सूझ रहा है। पुत्र ने उन्हें शांत करते हुए कहा, देखिए पिताजी, आपने कितनी मेहनत से धन कमाया है, हम नहीं चाहते कि उसे यूँ ही लूट ले। इसलिए तो चाहता हूँ आपका धन आपके ही सगों के पास रहे। थोड़ी हिम्मत कीजिए, उठिए। और उसने सहारा देते हुए सेठ जी को उठाकर बिठा दिया। अब सेठ जी का मन हिसाब किताब की ओर चलने लगा। वे वो करना भूलकर बीच बीच में कह रहे, अरे हाँ, मुझे तो फला से भी इतना पैसा लेना है। उस दिन वो आदमी भी मुझे इतना कर्जा ले गया था। इस प्रकार उनका मन अपने शरीर से हटकर दूसरी ओर चला गया। यह देखकर उनके पुत्र ने अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हुए कहा, पिताजी, वो सामने अलमारी में भी तो आपकी कुछ रसीदें पड़ी हुई है, आप ज़रा उन्हें भी देख डालिए। सेठ जी थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोले, अरे तुझे पता है कि
तेरे आने से पहले मेरी क्या हालत थी, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, और अब तू कहता है कि चलकर अलमारी से रसीदें निकाल लूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी मैं आपको वहाँ तक सहारा देकर ले चलता हूँ, आप कदम तो आगे बढ़ाइए। और इतना कहकर बड़े प्रेम से उसने सेठ जी को सहारा दिया और अलमारी की ओर ले चला। सेठ जी धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते गए और रसीद बुक निकाल अपने लेन देन के हिसाब की जांच करने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे उनमें हिम्मत सी आती गई और चेहरे का रंग भी बदलता गया। जितने पैसे के वे मालिक थे, यह सोच सोच उन्हें खुशी भी चढ़ती गई। यह देख फिर उनके पुत्र ने कहा, बस पिताजी एक बार दुकान पर चलकर बही खाते और देख लीजिए। देखिए ना, आपने अपने मन को दूसरी ओर लगाया तो कितना फ़र्क हो गया। थोड़ा दुकान तक चलेंगे फिर तो एकदम अच्छे हो जाएंगे। आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है। सेठ जी ने फिर अपनी ओर ध्यान दिया और उन्हें महसूस हुआ, सचमुच वे तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कुछ भी तकलीफ़ नहीं। बस फिर तो वे तेज़ तेज़ कदमों से दुकान की ओर बढ़ने लगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।